हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बूलियन अलजेब्रा ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 1। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ये इससे आपके फाइनल एग्जाम में 12th क्लास में टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, आप लोग का सिलेबस रिड्यूस करने का बात किया जा रहा है, लेकिन जैक के द्वारा अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि आपका कौन सा पार्ट हटाया जाएगा। ठीक है, रिड्यूस किया जाएगा। तो आप यहाँ से कंफर्म रहिए कि सी प्लस प्लस आपको कभी नहीं हटा सकता है। ये आपका मेन पार्ट है 12th क्लास का, तो ये आपका रहेगा ही रहेगा। तो इस यूनिट को हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट बीसीए कर रहे हैं वो भी इस सिलेबस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप जब बीसीए का सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा, सी प्लस प्लस पढ़िएगा, तो 12th का सारा पोर्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, एक ही नहीं पढ़ना है, एक पार्ट आपका छूट जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। बस उसको छोड़ करके टोटल आपका सी प्लस प्लस पोर्शन पढ़ना है। आप जो 12th में पढ़ेंगे वही आप बीसीए में पढ़ेंगे। तो बीसीए के स्टूडेंट भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो आपका बचा हुआ एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, वो हम डिस्कस कर देंगे। जो 12th क्लास के लिए नहीं होगा वो बीसीए के लिए होगा। एक ही टॉपिक आपका छूटेगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग इस पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें समझेंगे, ये यूनिट का नाम हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। अब इसमें हम लोग को पढ़ना कितने चैप्टर्स हैं? ठीक है, यूनिट के अंदर चैप्टर डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले आप लोग को क्या करना है, बूलियन अलजेब्रा का नोट्स पूरा कंप्लीट कर लेना है। पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, चैनल का क्या नाम है? SKY प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्काई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये नाम है चैनल का। ठीक है, आप वहां से जब आप सर्च करोगे यूट्यूब में और प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, तो वहां पे आपका सारा लिस्ट मिल जाएगा बूलियन अलजेब्रा का। ठीक है, वहां से नोट्स करने के बाद आप लोग को एक असाइनमेंट देने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा का, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और उसी से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में, अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप उसको कंप्लीट कर लोगे। और जो जो स्टूडेंट बूलियन अलजेब्रा का पूरा पूरा नोट्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो ग्रुप में पीडीएफ बना करके सेंड करेंगे। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दोगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में हम लोग को टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। और जो स्टूडेंट, ठीक है, इसके लेक्चर को देखेंगे वो वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, आप कंटिन्यूअसली वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि ये कोडिंग है, इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। आप अगर एक स्टेप भी मिस करते हो ना, तो आपका पूरा स्टेप खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यूअसली देखेंगे, वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान दोगे। हम लोग को टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ना है। इसमें पहला चैप्टर नंबर जो पढ़ना है आपको, चैप्टर नंबर 1, वो पढ़ना है सी प्लस प्लस रिवीजन टूर। ये पहला चैप्टर पढ़ना है, सी प्लस प्लस रिवीजन टूर। चैप्टर नंबर 2 जो आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2, इसमें हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लियर है? चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3, वो पढ़ना है फंक्शन ओवरलोडिंग। ये हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 जो हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो हम लोगों को पढ़ना है,
चैप्टर नंबर 6, वो हम लोग को पढ़ना है इनहेरिटेंस एक्सटेंडिंग क्लासेस। क्या पढ़ना है? इनहेरिटेंस एक्सटेंडिंग क्लासेस, ये हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 जो हम लोगों को पढ़ना है, वो हम लोग को पढ़ना है डेटा फाइल हैंडलिंग। क्या पढ़ना है? डेटा फाइल हैंडलिंग, ये हम लोगों को पढ़ना है, डेटा फाइल हैंडलिंग। चैप्टर नंबर 8 जो हम लोगों को पढ़ना है, वो पढ़ना है पॉइंटर्स। क्या पढ़ना है? पॉइंटर्स। ये टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब आप क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये जो हम लोगों को 8 चैप्टर्स पढ़ना है, उसमें चैप्टर्स में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ये डिवाइड नहीं किया हुआ है, ये पूरे यूनिट है। ठीक है, इस यूनिट से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो किसी भी चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट कर दिया जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। तो इतने सारे चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 आप लोग पढ़े हैं 11th क्लास में। जो हम लोग 11th क्लास को पढ़े, 11th क्लास में पढ़े हैं, उसी को हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, 12th क्लास में अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, टेंशन नहीं लेना है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से बताया जाएगा आपको, तब हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग सारे चैप्टर 1 बाय 1 पढ़ेंगे, क्योंकि C++ का रूल है, जब आप चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होगा तभी आप चैप्टर 2 पढ़ सकते हो, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक है। समझ में आया? ठीक है, तो ये सब इतने सारे चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे C++ रिवीजन 2 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग को कितने टॉपिक्स पढ़ना है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोगों को कितना टॉपिक्स पढ़ना है। तो आप देखोगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। इसमें हम लोग पीडीएफ भी आप लोग के पास में पहुंचेगा, पीडीएफ भी सेंड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ज्यादातर कोशिश करेंगे कि बोर्ड से ही लिखें। ठीक है, और नहीं लिख पाते तो इसमें आप पीडीएफ से भी लिख सकते हैं। पीडीएफ सेंड करेंगे आप लोग के पास में। C++ का पूरा पीडीएफ जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे आपके पास पीडीएफ पहुंचता चला जाएगा। ठीक है, देखो हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? C++ रिवीजन टूर। क्या नाम है? C++ रिवीजन टूर। ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक्स जो हम लोग का टॉपिक्स पढ़ना है, वो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? C++ का। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ना है C++ बेसिक्स। क्या पढ़ना है? C++ बेसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो डेटा हैंडलिंग। क्या पढ़ना है? डेटा हैंडलिंग ये पढ़ना है। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है, वो इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या? ये पढ़ना है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। क्या पढ़ना है? ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, ये पढ़ना है। अगला जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है, फ्लो ऑफ स्टेटमेंट बोल सकते हो, या फिर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्लो ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है। आप इसको फ्लो ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हो, या फिर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल ये भी आप बोल सकते हो, या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी बोल सकते हो शॉर्ट में। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है
वो हम लोगों को ये पढ़ना है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है नेक्स्ट, हम लोगों को ये पढ़ना है कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अगला जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है एरेज। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है फंक्शंस। अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों को ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम लोगों को ये पढ़ना है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड हेडर फाइल्स, ये पढ़ना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर। यूनिट चैप्टर नंबर 1 में हम लोग इतना कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं, C++ का इंट्रोडक्शन, C++ बेसिक्स, डेटा हैंडलिंग, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, एरेज, फंक्शंस, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड हेडर फाइल्स एंड स्ट्रक्चर लास्ट। ये सब टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 में। समझ में आया? आप इसको नोट डाउन कर लोगे तो आपको याद रहेगा कि हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहां तक आया समझ में? ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे C++ में, ठीक है। इसमें आपको PDF भी भेजा जाएगा और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो नहीं देखिए, लेकिन स्किप करके आप वीडियो नहीं देखेंगे, आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिए। कम पढ़िए लेकिन आप पूरा पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे और C++ बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ने के लिए, ठीक है। आप देखोगे, आपको मेरे साथ बहुत ही अच्छा लगेगा C++ पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो है C++, तो इस पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पढ़ोगे, ठीक है। C++ क्लियर है। अब हम लोग अगले टॉपिक, जो अगला वीडियो में हम लोग अब इसको कंटिन्यूअस करेंगे, ये क्या करेंगे, इसको लगातार हम लोग पढ़ते जाएंगे। क्या, C++ रिवीजन 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 C++ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैसे हम लोग को C++ क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका रिक्वायरमेंट है, क्या कर सकते हैं C++ पढ़ के, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लोगे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।